पास बनाए रखिएगा और आगे का जो सफर है उसको भी पूरा करिएगा। मैं ये मानता हूं कि इन 2 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे, आपके भी मन में 2 साल में कम से कम 200 बार तो सवाल जरूर उठा होगा कि हमारा कहीं पैसा लेकर के चले न जाएं, कहीं भागने जाएं, कोई बात न हो जाए। लेकिन फिर भी आप लोगों ने किसी की बातें नहीं सुनी, आप अपने आत्मा की आवाज सुनी, अपने दिमाग से आपने काम किया, कार्यकर्ता की बात पे, कार्यकर्ता के विश्वास पे आपने काम किया। इसके लिए आप सभी लोगों को हमारी संस्था की तरफ से धन्यवाद है। और ये धन्यवाद शब्द हमारे संस्था के द्वारा जितनी बार भी आपका किया जाए उतना कम है, क्योंकि आपका जो सहयोग हमें मिला है हमारी संस्था को, वो बहुत बड़ा सहयोग है। आपका जो आशीर्वाद मिला है ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपका सहयोग नहीं रहता है, आपका आशीर्वाद नहीं रहता, आपका साथ नहीं रहता, तो आज हमारी संस्था जिस मुकाम पे पहुंची है या जहां पहुंच रही है, या जो हम कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्य जो हम दान पुण्य कर ले रहे हैं, जैसे बिटिया की शादी में कन्यादान, किसी के मरने हरने में मदद, ये शायद हम नहीं कर पाते अगर आपका साथ नहीं रहता, आपका आशीर्वाद नहीं रहता, आपका सहयोग नहीं रहता। तो इसके लिए मैं बार बार आप सभी माताओं को, बहनों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यही आपसे विनती करता हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरह से हमारे संस्था पे बना रहे। और मन में कभी भी कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट बात कर लिया करिए। पासबुक के पीछे नंबर भी है, हमने सुविधा दे रखा है कि आप घर बैठे हमसे बात कर सकती हैं। किसी प्रकार का कोई सवाल हो, उसमें मैडम का भी नंबर है, हमारा नंबर है, आप फोन करके बात कर लीजिए। कोई भी सवाल हो, या फिर जब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि जब गिफ्ट देने आते हैं या शादी विवाह में किसी के आए हैं, जब भी मुलाकात हो तो मन में कोई सवाल हो तो सीधा हमसे कह लीजिए। ठीक है, आप कार्यकर्ता के पास भी उलाहना लेकर के नहीं जाइए कि देखिए फलानी तुम्हें देख के देता जी गड़बड़ा जाए तो ले, इस तरह की बातें न करिए। ठीक है, ताकि कार्यकर्ता को भी ये न लगे कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझा हो गया, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ठीक है, अब वैसे भी आपके जो अगुआ हैं वो थोड़ा सा कमजोर हैं। ठीक है, देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो उनको कमजोर न बनाइए, उनको डराइए नहीं। ठीक, आपको कोई भी बात करना हो डायरेक्ट हमसे करिए। कोई भी मन में सवाल, देखिए कहा जाता है कि हमारी गलतियां हमसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना किसे है, हमें, दूसरों को नहीं। तो आप दुनिया भर की बातों को सुनने से बेहतर है, या दुनिया भर की बातों को मानने से बेहतर है कि आप हमसे बात करिए, हम आपसे करें। ठीक है, आपसे हमें मतलब और हमें आपसे मतलब, कोई बात नहीं, आने दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आगे भी आप लोग अपना सफर तय करिएगा, विश्वास भरोसा बनाए रखिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग मोबाइल थोड़ा देखा करिए, मोबाइल देखा करिए। हमें जो है बहुत ही अफसोस हो रहा है, हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि कार्यकर्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा क्या दान दिया जा रहा है। ठीक है, आपकी संस्था कर क्या रही, ये हमको बहुत अफसोस हुआ है ये बात सुन करके। कार्यकर्ता को ये बात कतई नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्यकर्ता तो सब कुछ जान रहे हैं, आपको नहीं मालूम है, लेकिन कार्यकर्ता को सब मालूम है, क्योंकि कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी है, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, और कार्यकर्ता से हर महीने मुलाकात होती है, आप लोगों से तो नहीं हो पाती है। और कार्यकर्ता सब कुछ जानते हुए भी कि हमारी संस्था कहां कहां पहुंच चुकी, हमारी संस्था कर क्या रही, हम कितने लाख रुपए रोजाना दान पुण्य करते, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये कार्यकर्ता को अच्छी तरह से मालूम है। फिर भी कार्यकर्ता ये बात कर रही हैं कि आप क्या दान पुण्य कर रहे हैं। ये हमें बहुत अफसोस हुआ सुन करके, ये उम्मीद नहीं था कार्यकर्ता से। ठीक है, वो कार्यकर्ता जिनको संस्था से कुछ मिल रहा है, ठीक है, 1 ही रुपया मिलता हो, 100 रुपया मिलता हो, लेकिन आपको मिल रहा है ना, और आपको उतना ही मिल रहा है जितना आप कर रहे हैं। आप जितना बोएंगे उतना ना काटेंगी, तो उससे ज्यादा मिल जाएगा। ऊपर वाला देख रहा है ना तमाशा बैठ के, और जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा। ठीक, न आपके मांगने से वो देगा, और न आपके चाहने से, और न आपके ख्वाब देखने से। ठीक, और न किसी को उलाहना देने से। आप हमसे लाख लड़ लीजिए, ठीक, हमके है नहीं मिलता, हो नहीं मिलता, हमें है चाहिए, है, ये कहने से नहीं मिलेगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी दिन रात चलता हूं, मैं मेहनत करता हूं, सुबह निकलता हूं, रात्रि को 11 बजे घर पहुंचता हूं, 12 बजे खाना खाता हूं, 1 बजे नींद आती है, और फिर सुबह 5 बजे जग जाता हूं। तो मेहनत करता हूं तब तो आगे बढ़ रहा हूं ना। हाँ, और मेहनत क्यों करता हूं, मेहनत इसलिए हमको नींद नहीं आती, इसलिए सवेरे जग जाता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, आप जैसे माताओं का, बहनों का, लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाना है मुझे। और पहली बात जानिए कि जिम्मेदारी सबको नहीं मिलती। कार्यकर्ता ध्यान से सुनिए अनीता जी,
कार्यकर्ता सबको जिम्मेदारी सबको नहीं मिलती है, और जिसे मिल जाती है वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माने कि हमें जिम्मेदारी मिली है। 10 लोगों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, 4 लोगों को खिलाने जिलाने की जिम्मेदारी अगर किसी को मिल जाए तो वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली माने कि हमें ये जिम्मेदारी मिली, हम इस योग्य थे तभी तो मिला। कहा है सबको नहीं मिल रहा है, हा? तो कभी भी उलाहना नहीं देना चाहिए, कभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि तकलीफ हो। आप सब कुछ जान करके अनजान बन रही हमारी संस्था क्या कर रही, किसी के लिए इस थाली की कीमत 50 रुपया होगा, लेकिन हमारे लिए 5 लाख रुपया है, क्योंकि लाखों लोगों को देना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जैसे अपना विश्वास भरोसा बना के 2 साल बिता दी, ऐसे आगे भी बिताइएगा। और यहाँ मैं गाड़ी भेजूंगा, आप लोग सब लोग आइएगा अगले महीने से, और एक बार आकर के आप सब लोग वहाँ पे हमारा घर देखिए, ऑफिस देखिए, चौराहा देखिए, रास्ता देखिए। वहाँ पे माता जी का मंदिर भी है, भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है माँ भगवती का। वहाँ पे आप लोग आइएगा, प्रसाद भी लीजिए, भरपेट खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाऊंगा, गाड़ी में बैठा के फिर घर भेजूंगा। ठीक है, आप लोग आइएगा, देखिएगा अपने आंख से। कार्यकर्ता पे बोझ न डालिए कि तुम्हें देख के जमा करता नहीं, हम नहीं, आप लोग स्वयं आइए, देखिए। ठीक है, और हर महीना गाड़ी आएगी, आप लोग चाहिएगा तो अपना पैसा खुद आके जमा करिएगा, गाड़ी में बैठ के, किराया भाड़ा नहीं लगेगा उसका। ठीक है, और आप लोग भी इकट्ठा करिएगा, सबके पास नात रिश्तेदार है ना, आप लोग भी इकट्ठा करिए। जैसे अकेले जुड़ी हैं ऐसे दूसरों को भी जोड़िए, 5 लोगों को, 4 लोगों को, 2 लोगों को जोड़िए। हर महीना गाड़ी हमारी आएगी, बैठ करके आइएगा, 2 लोगों को लेते आइएगा, 2 ठो नया बनाया हुआ है, 3 ठो नया पासबुक जोड़े हुआ। ऐसे आप लोग भी करिए, आप लोग करेंगे 2 पैसा मिलेगा आपको भी। आप चाहेंगी जो अपना पैसा आप बच्चे या पति से मांग के जमा कर रही हैं 100-200, वो अपने कमाई से जमा कर सकती हैं। इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था है, सबके पास व्यवहार है, सबके पास नाते रिश्तेदार हैं, इसका फायदा उठाइए आप लोग, उनको बताइए। जैसे 2 साल हुआ आपको ना, तो आप जो बातें समझी है, सुनी है, वही बात बता करके अपने लोगों को जोड़िए कि भैया ये मिली तो के जुड़ जा, 100 रुपया खोल, 200 खोल दे। इससे ये होगा कि आपको भी 2 पैसा मिलने लगेगा, घर बैठे एक रोजगार, और हमारी संस्था भी मजबूत होगी, हमारा संगठन मजबूत होगा, क्योंकि हमारे पास जितने लोग होंगे उतना ही हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप सभी लोग जैसे अकेले जुड़े, तो दूसरों को भी जोड़ने का काम करिए। ठीक है, हमारी बहनें माताएं जो आती हैं ऑफिस में, आप लोग आइएगा, देखिएगा, मोबाइल में चाहे तो खुद ही देख सकते हैं आप लोग कि हम कर क्या रहे हैं और कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। वहां पे आइएगा और देखिएगा कि कितनी माताएं बहनें जुड़ी हैं और कितना मेहनत करती हैं लोग, कितना समूह बना डाली है, झोला भर भर के किराने का सामान लाते हैं। जैसे अभी अनीता जी बोली ना कि कहा मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसे कही ना, तो भाई आप आइए, देखिए ना, जब आप देखेंगी तब ना समझ में आएगा, जब आप करेंगी तब ना मिलेगा। हाँ, बहुत सारी आप ही जैसी बहनें हैं, माताएं हैं, जो इतना मेहनत करती हैं, अनपढ़ है एकदम, अंगूठा छाप, इतना समूह बना डाली है कि झोला भर भर के किराने का सामान। आप तो कह रही क्या मिलेला, झोला भर के किराने का सामान मिलता है, घर में खाने से बचता है तो दरवाजे किराने की दुकान भी खोल दे रही है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कोई कहानी नहीं है ये। ठीक है, किराने की दुकान खोल दे रही है दरवाजे पे, वहां से भी 2 पैसा निकाल रहे हैं। ठीक, हमारी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो गाड़ी जीत रही हैं, कोई फ्रिज जीत रहा है, कोई कूलर जीत रहा है, हर महीना कुछ न कुछ पाती हैं लोग मेहनत करके। और इनके मोबाइल पे आता भी है, ऐसा नहीं कि आता नहीं होगा, देखती होंगी, लेकिन देखने के बावजूद भी कह रही है कि आपकी संस्था क्या दे रही है, क्या कर रही है, हमें क्या मिला था, कुछ नहीं मिला था। इस तरह की बातें बताइए। हाँ, कुछ नहीं, कोई गांव जिला नहीं बचा है। ये सब आप जैसी माताओं का, बहनों का आशीर्वाद है, हमारी बेटियों का आशीर्वाद है, जो हर साल घूम घूम कन्यादान करता हूँ, उसी आशीर्वाद की देन है, माँ भगवती की कृपा है, ये गांव गांव जुड़ता जा रहा है। ठीक, मन में छक्का पंजा नहीं है, चोरी नहीं है, झूठ नहीं है, वादा खिलाफी नहीं है, किसी का शोषण नहीं कर रहा हूं। अगर आप 100 रुपया हमें दे रही हैं, हम आपको 200 दे रहे हैं, वो भी कब, 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज हमारे यहाँ जुड़ रही हैं, कल किसी घर बिटिया की शादी पड़ जा रही, मैं आ जा रहा हूँ। अब मेरे पास जो रहता है अपने बेमत अनुसार दे के बिटिया को आशीर्वाद देता हूँ। ठीक है, कल किसी घर मर्जी हनी पड़ जा रहा है, सुनता हूँ, आ जाता हूँ, नहीं उस दिन आ पाता हूँ तो आगे पीछे आऊंगा या बुला करके ऑफिस में देता हूँ, लेकिन देता हूँ। और ये देख के नहीं देता हूँ कि पासबुक में 100 रुपया जमा बा, एक दिन भाई लल जुड़े, अब बिटिया की शादी जाता थी, खराब से खराब सामान दे, तब 1000-2000 हमारा खर्च हो जाएगी। है, अब पता नहीं 2000 जमा करी है कि नहीं करी है, ये सब नहीं सोच के देता हूँ। अगर ये सब सोचने लगे तो किसी को देंगे ही नहीं, ये जान लीजिए, देंगे ही नहीं, और हमारी संस्था आगे भी नहीं बढ़ेगी, हमें किसी का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा।
तो ये सब नहीं जो घटाना करता हूं, बस उन्हें सौंप के देता हूं कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर हम साफ मन से किसी बिटिया की शादी में जाके कन्यादान कर रहे हैं तो आप